नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 25 में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक रामथा हमें विभिन्न तलों के बारे में बता रहे थे। आइए अब उनसे 5वें तल के बारे में सुनते हैं। यह पहला तल है जिसमें स्वर्णिम प्रकाश कहलाने वाली चीज की मंत्रमुग्धता होती है। एक ऐसी रोशनी की कल्पना करें जो आपके सूर्य की रोशनी की तरह है, लेकिन वह सुनहरी है। 5वें तल पर वह रंग सभी चीजों को ढक लेता है और फिर भी सभी चीजें अपने अनूठे रंगों की जीवंतता बनाए रखती हैं। और वहां रात नहीं है, केवल सुनहरा प्रकाश है। और संगीत, अद्भुत संगीत सुना जाता है क्योंकि वह प्रकाश जो सभी चीजों को ढकता है एक अद्भुत लयबद्ध गति में अपने रंग के स्वर में कंपन करता है। हवा नहीं है, बल्कि यह लयबद्ध गति वहां जीवन की सांस है। इस प्रकार स्वर्ग के स्तर पर व्यक्ति ध्वनि और संगीत की सांस लेता है और प्रकाश में रहता है। आप जानते हैं, आपकी धरातल पर पहले स्तर पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने संभोग, पीड़ा और शक्ति को समझा है और उनमें महारत प्राप्त की है, और वे प्रेम को एक व्यक्त वास्तविकता में लाए हैं और उन्होंने इसे यहाँ पर्याप्त सरलता से पूर्ण कर लिया है। समझ के 6ठे और 7वें स्तर पर महारत प्राप्त करना प्रदर्शन के स्तर पर इतनी सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह समझ प्रदर्शन से परे है। किंतु जो व्यक्ति पहले तल पर रहते हैं और जो प्रेम करते हैं, जो अपने प्रेम को शब्दों और कार्यों के माध्यम से बाह्य रूप से व्यक्त करते हैं और अपने जीवन को प्रेम के माध्यम से जीने की इच्छा रखते हैं, जब वे इस तल से निकलते हैं तो वे 5वें तल पर जाते हैं। और स्वर्ग के इस स्तर पर ऐसी आत्माएं हैं जो अरबों वर्ष पुरानी हैं, जिन्होंने स्वर्ग को इतना अद्भुत स्थान बनाया है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अभी और भी कुछ आना बाकी है। 5वें स्तर पर आपके पास अपने प्रेम को व्यक्त करने और प्रकट करने की शक्ति होती है, और इस क्षण आप जो कुछ भी चाहेंगे वह पूरा हो जाएगा। यदि कोई मछुआरा जो मछली प्रेमी है और मछली पकड़ने का इच्छुक है, तो वह एक झील पर जाएगा जो उसके सामने होगी। झील ऊंचे ऊंचे सरू, चिनार और जो कुछ भी उसे पसंद है उससे घिरी होगी। यदि वह झील से प्रेम करता है, जैसे कि यह शरद ऋतु में दिखाई देती है, तो चिनार भूरे रंग में बदल जाएंगे और सरू अपने गहरे हरे रंग में रहेंगे। और जब वह मछली पकड़ने के लिए तार लगाकर बैठता है, यदि वह ठंडी हवा चाहता है तो झील से धीरे धीरे ठंडी हवा बहेगी। और जब वह इकाई अद्भुत झील के केंद्र में एक कमजोर कीड़े को डालती है और कल्पना करती है कि वह क्या पकड़ना चाहती है, तो देखो वह उसे पकड़ लेगी। फिर वह मछलियों को, जो उस धरातल की मछलियों की तरह हैं, वापस अपने सपनों के घर में ले जाता है और उन्हें खाता है। इससे उसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसने जो किया है उससे वह प्रेम करता है। वहां की आत्माएं किसी स्थान के उस स्थान से महान होने की कल्पना नहीं कर सकती, इसलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। और यह उन लोगों के लिए प्राप्त करना एक कठिन स्तर है जिन्होंने प्रेम को महसूस नहीं किया है और प्रेम को व्यक्त नहीं किया है। एक बार जब कोई कुछ समय के लिए 5वें स्तर पर अभिव्यक्त हो जाता है, तो वह अंततः उस प्रकाश के सार पर प्रश्न उठाएगा जो सभी चीजों को घेरे हुए है, और वह वहां रहने के योग्य क्यों है। बहुत से लोग यह सवाल नहीं करते हैं कि वे स्वर्ग में रहने के योग्य क्यों हैं। वे केवल इसे स्वीकार करते हैं, किंतु अंततः वह विचार करेगा कि प्रकाश और संगीत कहाँ से आते हैं। तब वह एक समरूपता वाली उत्कृष्ट जीवन शक्ति ऊर्जा को देखना आरंभ कर देगा,
जिसमें प्रकाश के साथ वनस्पतियों के साथ, मछलियों के साथ, झील के साथ, शरद ऋतु के भूरे रंग में चिनार के साथ समानता होगी। और वह इन सभी चीजों की समानता पर चिंतन करना आरंभ कर देगा। जब वह ऐसा कर देगा तो वह देखना आरंभ कर देगा कि कोई भी चीज भिन्न नहीं है, कि सभी चीजें एकत्व के प्रभाव में हैं। जब वह यह देखना आरंभ कर देता है, जब वह अभिव्यक्ति के माध्यम से समझे गए और महसूस किए गए सभी प्रेम को ले लेता है और सभी चीजें, सभी वस्तुओं के एकीकरण पर चिंतन करना आरंभ कर देता है, तब वह समझ के छठे स्तर पर आगे बढ़ेगा। स्वर्ग का छठा तल शब्दों से परे है, क्योंकि शब्दों में यह वर्णन नहीं किया जा सकता कि आप जो स्वयं को पौधे और हवा और अपने पास में बैठे व्यक्ति से अलग मानते हैं, किसी चीज के साथ पूर्ण रूप से एक हो सकते हैं, फिर भी अद्वितीय और अलग हो सकते हैं, जिसके साथ आप एक हैं। किंतु छठे का स्तर सातवें का द्वार है, क्योंकि जो कुछ भी कोई वास्तविकता मानता और जानता है, वह सदैव पूर्ण रूप से वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जब कोई केवल ईश्वर को एकत्व में देखता और एकत्व के उस क्षेत्र में रहता है, तो वह वही बन जाएगा जिसे वह देखता है और जिसके साथ रहता है। और उस बनने की उत्कृष्टता और सर्वोच्चता सातवां स्वर्ग है। उस स्वर्ग का द्वार समझ का छठा स्तर है, जो यह देखना है कि आप क्या बनते हैं। शुद्ध ईश्वर, शुद्ध कारण, शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन, शुद्ध प्रकाश, जो कुछ भी है उसकी समग्रता का पदार्थ और आधार। अब आता है सातवां तल। एक ऐसी चमक की कल्पना करें जो चमक से भी बड़ी हो और चमक का विकसित होता केंद्र ऐसे रंग का हो कि उस रंग में अब चमक न हो, बल्कि वह चमक बिखेरने की स्थिति में हो। उस चमक के केंद्र में सृजन और संभावनाओं की आश्चर्यजनक झलकियां हैं, और जिस सागर में केंद्र है वह बढ़ रहा है, फैल रहा है और ऊपर की ओर लुढ़क रहा है। और जैसे ही केंद्र ऊपर की ओर लुढ़कता है, केंद्र की चमक एक भव्य प्रकाश समीक्षा उत्सर्जित करती है, और जैसे जैसे प्रकाश समीक्षा प्रतिभा की परिधि में जाती है, केंद्र विकसित होता रहता है। जो भीतर केंद्र तक पहुंचता है वह आप हैं, वह जिसे आप कहा जाता है। जो चमक की भव्यता को बढ़ाने के लिए मूल में बाहर पहुंचता है, वह है जिसने मूल के विचार पर चिंतन किया है और इसे एक अद्वितीय रूप में जारी रखा है। आप जिन्होंने मूल पर विचार किया है और वह बन गए हैं, अब वह मंच बन गए हैं जहां से सारा जीवन निकलता है, क्योंकि मूल के उत्सर्जन से प्रतिभा में जो आता है वह विचार है। और इस विचार से कि आप एक सतत अद्वितीय रूप में बन गए हैं, आप सभी जीवन की चेतना का पालन पोषण करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। मेरे शब्द बहुत कम हैं, क्योंकि दृष्टि को स्थान, समय और माप की सीमाओं से परे, वाणी की सीमा से परे एक भावनात्मक समझ में जाना चाहिए। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जैसे जैसे आप अपनी समझ को विकसित और विस्तारित करते हैं, पल पल, कदम दर कदम, एहसास पर एहसास, आपका दृष्टिकोण तब तक और अधिक विस्तृत हो जाएगा जब तक कि आपकी भावना जो कुछ भी है उस सब को सम्मिलित नहीं कर लेती, और तभी आप आनंदित होंगे। वह सातवां तल है, वही ईश्वर है। अंततः यही सब कुछ घटित होगा। फिर छात्र उनसे पूछता है, मैं जानना चाहूंगा कि लोग इस धरातल पर वापस क्यों आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।